Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 9, political science, chapter number 3. Third chapter it is electoral politics, and this is part 3 or last part of this chapter. So let us start. Today we'll discuss what makes election in India democratic. ऐसा क्या चीज़ है इंडिया में जो कि इलेक्शन प्रोसेस को डेमोक्रेटिक बनाता है या डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन कंडक्ट होता है। तो सबसे पहले ये डेमोक्रेटिक, ये फेयर, ये फ्री ऐसा जो इलेक्शन है उससे पहले हम जानकारी लेते हैं कि क्या कैसा प्रॉब्लम्स होता है, गलतियाँ क्या क्या होता है, अनफेयर मीन्स कैसे होता है। पहला वाला जो है, जो गलती करते हैं, जो चीटिंग करने के लिए कोशिश करते हैं, जो वोटिंग लिस्ट होता है, वोटर लिस्ट होता है, कुछ फॉल्स नेम्स ऐड कर देते हैं। दूसरा, कुछ जो ओरिजिनल नेम है, जो वैलिड नेम है, उसको काट देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। ये रहा पहला, ये जो अनफेयर है। दूसरा, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय रूलिंग पार्टी सरकार का जो संपत्ति है, जो व्हीकल है, जो प्रॉपर्टी है, उसको मिसयूज करते हैं। तीसरा नंबर, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज। जितने सारे मेंबर्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारे पैसा खर्चा करते हैं। दिस में बी ए रीजन ऑफ करप्शन इन पॉलिटिक्स। द फोर्थ नंबर पॉइंट इज टेलिंग इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। पोलिंग डे के दिन, जिस दिन वोट होता है, जो पार्टी मेंबर्स होते हैं, जिसमें ज़्यादा मैन पावर होता है, मसल पावर जो होता है, वो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं कि हमारे पार्टी को वोट दो, हमको सपोर्ट करो, हमको वोट चाहिए, हमको सरकार बनाना है, ये सब चीज़ बोल के। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन? इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट और वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, जिसको हम कहते हैं इसी इलेक्शन कमीशन। जो चीफ होते हैं, इसका जो लीडर होते हैं, कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और ये जो इलेक्शन कमीशन होता है, इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट जुडिशियरी एंजॉय। हमारे देश का जुडिशियरी पोर्शन जितना पावर है, उनका जो ऑटोनॉमी है, ये सारे ऑटोनॉमी, सारे पावर्स यूटिलाइज करता है या एंजॉय करता है इलेक्शन कमीशन। 3 नंबर पॉइंट में बात किया जा रहा है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये अपॉइंटमेंट किया जाता है किनके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मीन्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। एक बार उनको मतलब सिलेक्शन करने के बाद, ये सिलेक्टेड होने के बाद, वो खुद भी, प्रेसिडेंट भी, ये उनको निकाल नहीं सकते हैं, या जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास आंसरेबल नहीं है, प्रेसिडेंट को कुछ कैफियत देना नहीं पड़ता है। और 5 नंबर पॉइंट तो इसे बताता है कि इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द सीईसी। ये कभी कभी पूरा इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाता है कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना उनके पोजीशन से। कितना पावरफुल होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। फिर बात करेंगे कि फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो होता है, उसका फंक्शन से क्या होता है। सबसे पहला वाला फंक्शन जो है, ओवरऑल हम बात करें कि इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको कैसे स्मूथली, विदाउट एनी वायलेंस, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, एनी कॉन्फ्लिक्ट, एनी टाइप ऑफ माल प्रैक्टिसेस, अनफेयर मीन्स, ये सब जो चीज़, ये सब कैसे कैसे करके नहीं रखना है, इलेक्शन को स्मूथ करना है, पीसफुल करना है। पहला वाला पॉइंट है, इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट, बेसिक रूल बनाता है इलेक्शन के समय में कि ये जो है गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करना, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। जो गवर्नमेंट का मेंबर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो कहीं बड़ा वाला योजना, बड़ा वाला प्रोग्राम पब्लिक को ये लालच जैसा नहीं दिखा सकते हैं, कोई नया वाला काम को शुरुआत नहीं कर सकते हैं जो पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं। तो ये रहा कोड ऑफ कंडक्ट। दूसरा रहा, इट पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायोलेट्स। ये पनिशमेंट देता है अगर कोई पार्टी, अगर कोई कैंडिडेट इसको वायोलेट करता है, अगर नहीं मानता है तो। 3 नंबर पॉइंट बताता है कि इलेक्शन के समय में जो इलेक्शन कमीशन होता है, ये ऑर्डर करता है गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। ये गवर्नमेंट को भी बोलता है कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, क्योंकि उस समय में कोई गवर्नमेंट नहीं होता है। सरकार का जो कर्मचारी होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और पब्लिक भी। 4 नंबर पॉइंट बताया जा रहा है, टू प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर्स एंड एनहांस इट्स चांसेस टू इन इलेक्शन। जैसे हम पहले बात किए कि गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का जो फैसिलिटी है, उसको कई तरह से हम यूज नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स जो होते हैं उसको यूज नहीं कर सकते हैं इलेक्शन में जीतने के लिए, ये एक कंस्ट्रेंट है। 5 नंबर पॉइंट में है टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल। ऐसे भी
अपने मन चाहे किसी को किधर ट्रांसफ़र कर लिए, किसी को अपना जो अफोर्डेबल है, उनका जो कंफर्टेबल जगह है उसको जगह में उनको एडजस्ट कर लिए, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं होता है। 6 नंबर पॉइंट व्हेन एन इलेक्शन डे है, जब इलेक्शन डे होता है, जब हम वोटिंग होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। जो इलेक्शन का जो दिन होता है उस दिन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जितना एम्प्लॉय उनको ज़रूरत होता है वो ऑर्डर देता है, आप इस जगह को जाओ, आप इस पोलिंग बूथ को जाओ, आप इस एरिया को जाओ, ऐसे करके वो फिक्स करता है। ये गवर्नमेंट का बात नहीं मानता है इलेक्शन कमीशन, वो फ्री होता है डिसाइड करने के लिए सब। ओके, फिर बात करेंगे हम लोग पॉपुलर पार्टिसिपेशन, ये कैसे पता चलता है। सबसे पहले बात करेंगे पीपल का या पॉपुलर पार्टिसिपेशन का, ये टर्नआउट कितना क्या है। टर्नआउट क्या होता है, जो कि कितना परसेंटेज लोग वोट दिए। पहला वाला पॉइंट जो है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स। इलेक्शन डे खत्म होते होते ये लास्ट में कितने परसेंटेज लोग वोट दिए हैं, इसको कहते हैं वोटिंग टर्नआउट। सेकेंड नंबर पॉइंट, इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अनप्रिविलेज्ड पीपल जो होते हैं, उनका वोट जो होता है लार्जर प्रोपोर्शन, ये ज़्यादा लोग वोट देते हैं कंपैरेटिवली द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। अगर अमीर लोगों के मतलब उनके बीच में हम डिफरेंस करें, हम कंपेयर करें, तो देखा गया है कि लोकल लोग जो होते हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। 3 नंबर पॉइंट में द कॉमन पीपल फील दैट देयर वोट मैटर्स। कॉमन पीपल फील करते हैं कि हमारा वोट बहुत कम आता है, हमारा देश का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारा हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फील करते हैं, उनका वोट मैटर करता है, हमारा जो वोट है, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत मायना करता है इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। 4 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है कि द इंटरेस्ट ऑफ द वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। जो वोटर लोगों का जो इंटरेस्ट होता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, कुछ साल में आप लोग देख सकते हो बहुत सारे आंकड़ा दिया गया है, आपकी किताब में टेबल्स दिया गया है, एनालिसिस दिया गया है, सम चार्ट्स दिया गया है, उसमें कुछ बॉक्सेस दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कैसे सब बढ़ता है इंटरेस्ट कॉमन पीपल का इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर बात करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। इलेक्शन आउटकम का मतलब है इलेक्शन का रिजल्ट, तो ये एक्सेप्टेंस कैसे होता है। देखो पहला वाला पॉइंट जो है, तो आउटकम ऑफ इंडियन इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इंडिया का जो आउटकम होता है, इंडिया का लोगों का जो डिसीजन होता है, लोगों का जो सहमति होता है, इसको कहते हैं इलेक्शन आउटकम और रिजल्ट। सेकेंड, द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लॉस इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। बहुत सारे जगह में देखा गया है रूलिंग पार्टी भी नेशनल लेवल में और स्टेट लेवल में इलेक्शन लॉस किया है, क्योंकि वो लोग पहले तो इलेक्शन जीत लिए, लेकिन जब उन जनता जो होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, जो फील किए कि नहीं इस बार हम इनको नहीं चुनेंगे क्योंकि अच्छा काम नहीं किए हैं ये 5 साल जो हम चुने थे, तो ये चेंज कर देते हैं। कॉमन पीपल का ये पावर है उनके पास। 3 नंबर पॉइंट, इन फैक्ट इन एवरी 2 आउट ऑफ द 3 इलेक्शंस हेल्ड इन लास्ट 25 ईयर्स द रूलिंग पार्टी लॉस्ट। हमारे देश में लास्ट 25 ईयर्स के बीच में जो लड़ाई हुआ है, जो चुनाव हुआ है, उसमें बहुत सारे जगह में देखा गया है कि रूलिंग पार्टी के लोग भी हार जाते हैं। 4 नंबर पॉइंट, इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलए लॉस इलेक्शंस। जो एमएलए होते हैं, जो एमपीज होते हैं, जो प्रीवियसली इलेक्टेड हो चुके हैं भी, उनको भी इलेक्शन में हारना पड़ता है क्योंकि जनता का डिसीजन होता है। नंबर 5, कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी। जो कैंडिडेट बहुत सारे पैसा खर्चा करते हैं बाइंग वोट्स, वोट को खरीदते हैं, एंड दोज विथ नॉन क्रिमिनल कनेक्शन। कहीं कहीं जगह में जो मेंबर होते हैं, जो वोटिंग कैंडिडेट होते हैं, उनका क्रिमिनल कनेक्शन है, क्राइम के साथ उनका संपर्क है, ये भी लॉस करते हैं इलेक्शन में। 6 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है कि बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट। ओवरऑली देखा गया है कि जितना सारे कन्फ्यूजन हो, जितना सारे पार्टी मेंबर्स के पास मैन पावर हो, मसल पावर हो, वो तो कहीं कहीं मायना करता है, लेकिन फाइनली जनता लोगों का जो हिस्सा है, उनका जो पार्टिसिपेशन है इलेक्शन प्रोसेस में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी बात करेंगे चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का चैलेंजेस क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है
इसको हम निकाल देंगे तो शायद हमारा इलेक्शन और स्ट्रांगर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, कैंडिडेट्स विथ पार्टीज विथ अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर। जो कैंडिडेट हैं उनके पास बहुत सारा पैसा अगर है, वो भी श्योर नहीं है कि हम सारे लोगों को, सारे लोगों का मन को, सारे लोगों का दिल को हम जीत सकते हैं, और हमको पार्टिसिपेशन इलेक्शन में करने के लिए मौका जो मिला और हम रूलिंग पार्टी के मेंबर हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। और बट दे डू एंजॉय बिग एंड अनफेयर एडवांटेजेस, लेकिन उनके पास जो पैसा है, तो बहुत सारा पैसा अननेसेसरीली खर्चा करते हैं, और जो अनफेयर है, जो अनफेयर एक्टिविटी है, जो इलीगल एक्टिविटी है, उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं। सेकेंड, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस। इससे देखा गया है कि जिन जिन जगह में, मतलब जिस जगह में जिन को चुना जाता है, अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी में उनका रिलेशन है, अगर वो क्रिमिनल है भी कोई डायरेक्टली, वो पुश करते हैं बाकी लोगों को, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, पैसा हम खर्चा करेंगे, ऐसा भी कहीं देखा गया है। नंबर थर्ड जो है, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारी जगह में देखा गया है कि एक ही फैमिली का मेंबर्स, फादर, उनका मदर, मेंबर्स जो बच्चे होते हैं उनके, वो पार्टी का मेंबर्स से उनके फैमिली के अंदर ही पॉलिटिक्स बढ़ जाता है। उस पहले पापा थे, फिर बेटे, फिर माँ, मतलब ऐसे ही फैमिली पॉलिटिक्स ज़्यादा बढ़ जाता है। उनको टिकट्स दिया जाता है कि नहीं, आप टिकट्स क्या होता है, टिकट्स में जो जिनको परमिशन दिया जाता है, आप इलेक्शन में कैंडिडेट होंगे, और कैंडिडेट चाहे एमएलए कैंडिडेट या एमपी कैंडिडेट, और आप ही गवर्नमेंट का जो सरकार बनाने में आपका जो जीत हमको बहुत मदद करेगा, ऐसा ही होता है। 4 नंबर है, वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। बहुत सारे जगह में देखा गया है कि पब्लिक लोगों के पास, कॉमन पीपल के पास जो ऑप्शंस होता है वह कम होता है। बट मोर बोथ द मेजर पार्टीज, क्योंकि जो पार्टी मेंबर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, बड़ा बड़ा पार्टी जो होते हैं, मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली सेम पॉलिटिकल मैनिफेस्टो या इलेक्शन मैनिफेस्टो करते हैं। हम इलेक्शन में अगर जीत जाएंगे तो हम ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी सबके घर में पहुंचाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स देंगे, आपका कहीं भी सिचुएशन में सैनिटेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़िया होगा, एजुकेशन फैसिलिटीज़ पूरा बेटर करेंगे। ये सब जो प्रपोजल्स है, ये जो सब प्रोमिजेस है इलेक्शन के समय में, ये मैक्सिमम सेम रहता है। इसलिए तो कॉमन पीपल जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा पार्टी को सपोर्ट करें यार, ऐसे ही हो जाता है। 5 नंबर पॉइंट में, स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ऑफर ए ह्यूज डिसएडवांटेजेस कंपेयर टू बिगर पार्टीज। जो छोटे छोटे पार्टी होते हैं उनको बहुत सारे नुकसान पहुंचता है, क्योंकि बड़ा बड़ा पार्टी जो होते हैं पैसा खर्चा करते हैं, लोगों को पैसा दे के वोट खरीद लेते हैं। तो छोटा छोटा पार्टी जो होता है वो सफ़र होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, उनके पास उतना सपोर्ट भी नहीं होता है। सो आप लोग देख सकते हो, ये जो पिक्चर है, इमेज है आपके सामने, ये आज का, जैसे कि जिस दिन इलेक्शन, बेटर वी कैन से, ये इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, पहला वाला इलेक्शन से पहले, जैसे कि जितना सारे आप लोग देख सकते हो कार्टून में, ये जो प्रणाम कर रहे हैं, हे भगवान आप थोड़ा चेंज कर दो हमारा जो तकदीर, ये सब मांगते हैं कि हमको वोट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए, ये सब पहले बोलते हैं। लेकिन जब ख़त्म हो जाता है बाद में, उनका सिचुएशन कहाँ देखो, और जो लोग प्रणाम कर रहे थे, जुहार कर रहे थे, उनका पोजिशन कहाँ। सो दिस इज द फैक्ट ऑफ today's election. So dear viewers, this is all about the chapter. The chapter gets over here. Once again we'll meet in the next portion, next chapter. Till that, take care of your studies. Thank you all.